आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्वीट काउंसलर एंड क्रिटिक के साथ। आज का टॉपिक है कि स्त्री वैसे रिलेशनशिप के बारे में, जैसे कि अगर स्त्री किसी से भी रिलेशन करना है तो पहले वो उस रिलेशन को नाम देती है, फिर वो रिश्ते निभाती है। आपने कभी भी देखना, वो पहले वो अगर वो ऐसे बिना नाम के रिश्ते नहीं निभाती। चाहे अगर उसको शादी करना हो तो पहले पति बनाएंगी, फिर वो रिश्ते निभाएंगी। किसी को दोस्त बनाएंगी, फिर वो रिश्ते रिश्ते निभाएंगी। या माँ बेटे का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, या फिर बहू का रिश्ता, फिर वो आगे जाके फिर सास का रिश्ता, या फिर जो भी रिश्ता उसको निभाना, पहले वो उस रिश्ते को नाम देती है। और जब वो रिश्ता टूटता है तो उसी से वो अपनी ताकत बना के आगे की लाइफ बेटर करने की कोशिश करती है, अच्छी करने की कोशिश करती है। लेकिन आज तक आपने ये नहीं देखा कि बिना उस रिश्ते को नाम लिए बगैर किसी के लिए उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया होगा। जैसे कि अगर एक्सीडेंट हो रहा होगा, या या फिर कोई पुरुष का एक्सीडेंट हो रहा होगा, या फिर कोई पुरुष मारपीट कर रहा होगा, या कोई पुरुष का कोई चीज़ में मृत्यु हो गई होगी या मर्डर हुआ होगा, कोई भी चीज़ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो हिंसक घटनाएं होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्त्री ने कब कब स्टैंड लिया होगा पुरुषों का बिना रिश्ते के? स्टैंड लेने की भी बात है तो कब लिया? कभी नहीं। ये बहुत गहरी बात है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पुरुष ने भी समझना चाहिए। पुरुष ने भी समझना चाहिए, क्योंकि पुरुष का नेचर है कि रिश्तों वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। जैसे पुरुषों को हमेशा फादर रिलेटेड, मदर रिलेटेड, भाई से रिलेटेड, बहन से रिलेटेड, पत्नी से रिलेटेड, बेटे से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम आए ही है, हर जगह आए। ये बहुत कटु सत्य है, और ये हमेशा आ ये जो कटु सत्य है ना, बहुत पहले से आता आ रहा है और हमेशा होते ही रहेगा। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, लेकिन उसे रिश्तों में वो गहराई से निभाने के लिए उसे दिक्कत आती है। मतलब मुझे ये कहना है कि जैसे शादी वाला अगर रिश्ता अगर मैं बोलूँ, तो अगर कोई लड़का अगर लड़के को अगर बोला जाए कि इस तरह की लड़की है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके लिए मैटर ये नहीं करता कि वो जॉब कर रही है। मतलब ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि घरगुती लड़कियाँ चाहिए, वो एक्सेप्ट कर लेता है वो चीज़। ये वैसे एक पार्ट है, मतलब चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इसके दोनों के दो पार्ट होते हैं। लेकिन मैं कॉमन फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर चलता है। तो पुरुष कैसा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, लेकिन
वो उन चीज़ों को मतलब समझने की कोशिश करता है, वो निभाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उस तरीके से कर नहीं पाता है, उससे वो ताकत नहीं निकाल पाता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि पुरुषों ने सबसे पहले पुरुषों का सम्मान करना सीखना चाहिए। स्त्री का सम्मान तो हर कोई करता है, एक स्त्री भी सम्मान करने ही लग जाती है, लेकिन एक पुरुष दूसरे पुरुष का सम्मान क्यों नहीं करता? उसके तकलीफों का, उसके सेक्रीफाइस का, उसने किए गए उस त्याग का, उस चोटों का सम्मान पुरुषों को सीखना ही होगा। दो पुरुष लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और भूल जा रहे हैं, या फिर दो पुरुष जड़ तक पहुंचकर उसका सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ रहे हैं। पुरुष माँ के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, समाज और समाज में रह रहे लोगों के साथ, या समाज से जुड़े, समाज जिस समाज जिसमें आता है वो देश, देश के लिए लड़ने के लिए, युद्ध में मरने के लिए, हर चीज़ के लिए वो तैयार रहता ही है। ये इसका साइड है। डार्क साइड बहुत कटु है, और इस कटुता को एक्सेप्ट करके पुरुषों ने अब अपने सम्मान के लिए अपने वैल्यूज़ को समझना चाहिए। मर्डर करना या फिर सेक्सुअल हरास करना, ये कोई तरीका नहीं होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, है ना? ये मतलब पुरुषों में इतनी अच्छी क्वालिटी है कि वो सही डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन उसके अपने डार्क इमोशनल को समझने में वो टाइम नहीं देता। सबको टाइम देता है वो अपने करियर को टाइम देता है, अपने परिवार को टाइम देता है, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देता है, अपने बच्चों को टाइम देता है, लेकिन वो अपने डार्क इमोशंस को टाइम देता ही नहीं, कि जो वो डार्क इमोशन उसको चिक चिक कर पूरा पुकार रहे हैं कि उससे उस सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन वो उस चीज़, वो ये एक ही चीज़ है जिससे पुरुष भागता है, वो है उसका डार्क साइड, वो है उसके डार्क इमोशंस। जब कभी भी उसके रहन सहन में वो बदलाव आते हैं जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किए रहते। बदलाव तो स्त्रियों में भी आता है, लेकिन एक्सेप्टेंस स्त्रियों में ज़्यादा होता है। वैसे पुरुषों में एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है, तभी तो वो जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन पुरुषों का वो सॉफ्ट साइड समाज में वीकनेस के तरीके के देखा जाता है। अगर कोई पुरुष इमोशंस बता रहा है, एक्चुअली वो चाहता क्या है कि उसके ऊपर उसको सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज की, कि समाज जनरेशन जनरेशन पुरुषों के मानसिक या फिर डार्क साइड जो थॉट्स होते हैं उसके बारे में कभी वो सोचे। पुरुषों के मानसिक या फिर डार्क साइड जो थॉट्स होते हैं उसके बारे में कभी वो सोच ही नहीं पाए। स्त्री को सम्मान देते देते पुरुषों ने अपने सेल्फ वैल्यूज और सेल्फ वर्क को इतना गिरा चुका है कि वो अपने वैल्यूज को भूल गया है। एक तरह के मतलब इसमें भी बहुत सारे पहलू हैं कि स्त्री को सम्मान देते, लेकिन स्त्री के साइड से अगर देखा जाए तो स्त्री का ऐसा कहना है कि उसे मूर्तियों के थ्रू सम्मान मिलता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि उसके ही ऐसे विचार है। आप जितना मूर्तियों को, देवियों को पूछते उस तरीके से वो सम्मान एक्चुअल में जीती जाती स्त्री को क्यों नहीं दे पाते? और ये कहना उनका गलत नहीं है, ये सही है, सच्चाई है। एक स्त्री
रिश्ते हर वो रिश्ता निभाती है जो वो खुद उसको नाम देती है, लेकिन पुरुष कहीं न कहीं उसके कैरेक्टर पे सवाल देकर उसे रिश्ता करता है। ये नहीं होना चाहिए। पुरुषों ने अपना एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि नहीं, ये सही तरीके से आंसर दे रहा है। क्योंकि अगर कोई महिला अगर स्ट्रांग है तो एक फायदा तो पुरुषों का ही है ना, कि पुरुष भी स्ट्रांग बन ही रहा है। पुरुष के अंदर के जो भी स्किल्स है वो डेवलप हो रहे हैं, उसका ग्रोथ हो रहा है। अगर कोई भी इंसान अगर खुद से, जैसे कि अगर दो पर्सन है ए और बी, ए अगर बी से स्ट्रांग है तो बी को तो मौका मिल गया ना, उससे उसका खुद का इम्प्रूवमेंट तो और अच्छा होगा ना। अगर कोई स्त्री अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे एक्सेप्ट करो, अपने अंदर की कमियों को सुधारो, यही तो मौका है। और आप अपने रास्ते में अव्वल जाओ। ये क्यों नहीं सोच पाता है पुरुष? ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।